आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अफशर जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। साबिक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी का GHMC इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए बताया कि बीजेपी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद 17 सितंबर को यौम नजात तकारीब सरकारी सतह पर मनाएगी। 1 लाख अफराद को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानात दिए जाएंगे। ख्वातीन को मुफ्त बस और रेल सफर की सहूलत दी जाएगी। LRS स्कीम को खत्म किया जाएगा। सैलाब से मुतासरीन को 25,000 रुपए इनके बैंक अकाउंट में जमा किए जाएंगे। स्लम इलाकों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ किया जाएगा। मुफ्त पानी सरबराह किया जाएगा। इस मौके पर B संजय, किशन रेड्डी, DK अरुणा, विवेक वेंकट स्वामी और दिगर मौजूद थे। सर इटो सर सेंटर सर का दिवस है, मुक्ति का दिवस है। और हम लोग अगर देखें तो कर्नाटक में और महाराष्ट्र में हमेशा इस दिन पर तिरंगा झंडा लहराता है, स्टेट फंक्शन होता है और इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में, चूंकि पहली बार हमारा तिरंगा फहराया गया था, मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि तेलंगाना में इसको क्यों नहीं मनाया जाता और इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में भारत का तिरंगा जो पहली बार 17 सितंबर को फहराया गया उसको एक फंक्शन के रूप में सेलिब्रेट करेगी। और वो पहली लड़ाई तेलंगाना के मुक्ति की और दूसरी लड़ाई जब तेलंगाना बना तो इस पहली लड़ाई को भी बड़े जोर शोर से हम लोग यहां पर सेलिब्रेट करेंगे। इस मैनिफेस्टो के माध्यम से हैदराबाद की जनता को हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन और वैक्सीनेशन की एक स्ट्रेटेजी यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार की है। किंतु हमने हैदराबाद में लगातार यह देखा कि कोरोना के काल में किस प्रकार से आंकड़े सप्रेस किए गए और किस प्रकार से लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भरोसे छोड़ दिया गया, किस प्रकार से उनको 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया खर्चा करना पड़ा और सरकारी तंत्र कहीं पर भी उपलब्ध नहीं था। और इसलिए हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन स्ट्रेटेजी में हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करेगा और पूरी सरकारी व्यवस्था, पूरी कॉरपोरेशन की व्यवस्था खड़ी की जाएगी। PHC के माध्यम से, कॉरपोरेशन की व्यवस्था के माध्यम से यह कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। किसी को भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर ज्यादा पैसे देकर और कोरोना का टीका। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर KT रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 28 नवंबर शाम 4 बजे वजीर आला K चंद्रशेखर राव लाल बहादुर स्टेडियम में इंतखाबी जलसे आम को मुखातिब करेंगे। उन्होंने बताया कि हैदराबाद मोहब्बत का शहर है और वजीर आला K चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद की अवाम को मुफ्त पीने के पानी की सरबराही करने का इक़दाम किया। KT रामाराव ने रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, रुकन असेंबली समन और दिगर के हमरा फतेह मैदान LB स्टेडियम पहुंचकर जल्द से आम के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और दिगर मौजूद थे।
ఆ ఎంట్రీకి అక్కడ ఎంట్రీ డైరెక్ట్గా వస్తుంది. రొటీనింగ్ మధ్యలో ఒకటి పైన ఉన్నది చూసారా, దట్ ఈస్ ద గ్యాలరీ ఎంట్రీ. గ్యాలరీ ఎంట్రీ, దిస్ ఈస్ గ్యాలరీ ఎంట్రీ. అది ఎట్లా రావాలా? అయితే అది లోపల కొద్దిగా స్టేడియం లోపల అంతా హాల్స్ ఉండి అవన్నీ దట్ కెనాట్ బి ఓపెన్. అంటే వాల్ పెట్టేసి and leaving 10 meters this side for the public to come in. So that this area is also secured and public movement is also secured. రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దీని చుట్టూతో కూడా మీరు దయచేసి సైన్ బోర్డ్స్ పెట్టండి ప్రజలకి. मैं हमारे हैदराबाद के भाइयों से और बहनों से गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि आप सभी लोग इस जलसे में, इस मीटिंग में शामिल हो जाइए और सीएम साहब का जो एजेंडा है, सीएम साहब का जो विज़न है शहर हैदराबाद के बारे में, इसके बारे में वो पूरी तरह से तफसील में बताएंगे। इसीलिए आप सारे भाई लोग और बहन लोग आप 4 बजे 28 तारीख आप इस जलसे में शामिल होकर इसको कामयाब कीजिए। यही मैं अपने पार्टी की तरफ से, TRS पार्टी की तरफ से मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत बड़ी तादाद में आप लोग शामिल होंगे और इसको कामयाब करेंगे और पूरी तरह से कोविड रेस्ट्रिक्शन जो है उसका अमलावरी करते हुए मास्क, सैनिटाइजेशन, सारे चीज़ों का इंतज़ाम कर। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बीजेपी की जानिब से जीएचएमसी इंतखाबात में जो अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए फ़िरका वाराना मुनाफरत को फ़रोग़ देने के एजेंडे की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि बीजेपी को फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने के बजाय मरकज़ से फंड्स हासिल करते हुए शहर को तरक्की देने की बात करे। मसीउद्दीन ने INN से खुसूसी बात करते हुए ये बात बताई। साहब ये बोलिए, अब इलीगल कंस्ट्रक्शन की भरमार है इस वक्त, तो जब इलीगल कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट्स बढ़ते जाएंगे तो उसका बर्डन ड्रेनेज सिस्टम पर, ड्रिंकिंग वाटर पर, सड़कों पर पड़ेगा। उसके लिए क्या इक़दाम कर रही है आपकी हुकूमत? देखिए, लो पैरिटी लाइन के लोग ही इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो कि ख़ासकर बल्दिया में आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कोई भी एरिया में जाके देख लीजिए, जहाँ HMDA के अप्रूव्ड लेआउट्स है वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस नहीं होते, बहुत से स्लम्स में होते हैं। अब ऐसी जगह पर जाके आप किसी का बहुत मुश्किलों से, मन्नतों से, मेहनतों से वो लोग पैसे जमा करके एक घर बनाते, अब वैसा घर जाकर अगर अपन इलीगली उसको बना रहा बोल के तोड़ने की अगर वो चीज़ कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इंसानियत के तौर पे वो चीज़ गलत है। लेकिन उनको भी अब जैसा कि 100 गज़ के अंदर की उसको आप टोटली परमिशन फ्री कर दिए हैं। अब गवर्नमेंट से आप देखिए 20,000 लीटर पानी जो सो फ्री कर दिया गया है। और ख़ासकर हमारे जितने सैलून्स वाले हैं, जितने नाई समाज के लोग हैं, वो लोगों को आप देखिए करंट फ्री कर दिया गया है। धोबी समाज के लोगों को जो सो करंट फ्री कर दिया गया है। शायद ही हुकूमत में, शायद ही कोई हुक्मरान है जो ऐसा काम करे हैं। नहीं, ये इलीगल का जो अपार्टमेंट्स बड़े बड़े जो बन रहे हैं उसकी वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम का, सीवरेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, जो हैदराबाद का रिसेंटली फ्लड है वो भी उसका एक रीज़न हो सकता है। तो उसके लिए क्या इक़दाम कर रही है हुकूमत? नहीं, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। ड्रेन लाइन बढ़ते जा रहा है। ड्रेन लाइन के लिए हर जगह आप देख सकते हैं, काफ़ी जगहों पे लाइंस चौक होके जो सो पानी निकलना शुरू होता है। तो इसके लिए बराबर इक़दाम कर रहे हैं, क्योंकि लाइंस पूरे एक्सपैंड होना है। बल्कि देखिए, आप एक घर बन रहा है, घर के बाजू फिर घर बनता, अपार्टमेंट बनता, अपार्टमेंट के बाजू अपार्टमेंट बनता, लेकिन ड्रेन लाइन वही पुरानी रहती है। तो ड्रेन लाइन की जो मेन कनेक्शंस है, वो मेन कनेक्शंस को बढ़ाना बल्दिया का काम है और माशाल्लाह से अच्छा काम हुआ है। आप लास्ट ईयर भी देख सकते हैं, टाइममेंट के पास जो मेन लाइन थी बल्दिया की, जो कनेक्ट होती थी ड्रेन लाइन, वो पूरी बड़ी की गई। मसला साहब, KCR ने बार बार ऐलान किया कि उस्मान अली खां मेरा बादशाह है। तो उस्मान अली खां के दौर में जो हैदराबाद को ड्रिंकिंग वाटर और सीवरेज लाइन का जो अरेंजमेंट किया गया था वो 5 लाख की आबादी के लिए था, और आज 1 करोड़ की आबादी। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने शहरियान हैदराबाद से अपील की है कि वो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए मंगल 1 दिसंबर को होने वाली रायदही में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। फोरम के जिम्मेदारों मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदर, मौलाना सैयद शाह अली अकबर, निज़ामुद्दीन हुसैनी साबिरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह,
कादरी शत्तारी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि इस शहर फरकंदा बुनियाद को फिरकापरस्त ताकतें अपना निशाना बनाना चाहती है। शहर के अमन व अमान को मुतासिर करने के दर पे ऐसे में शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो एक पुरअमन हैदराबाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए फस्ताई ताकतों को शिकस्त दे। बयान में कहा गया कि इंतखाबात में फिरका परस्त ताकतें जहर अफशानी कर रहे हैं। इन हालात में हैदराबादी अवाम मुताहिद होकर अपने वोट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फॉर्म के जिम्मेदारों ने आइमा मसाजिद व खतीब साहिबान से ख्वाहिश की है कि वो जुमे के खुतबात में वोट की अहमियत को उजागर करते हुए जमहूरी हक की अफादियत से वाकिफ करवाएं। फॉर्म ने कहा कि हालिया बरसों में शहर से वोटिंग का तनासिब घटता जा रहा है। इस रुझान को बदलने की शदीद ज़रूरत है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता आज शहर हैदराबाद के गांधीनगर में एक पान की दुकान पहुंच गई। उन्होंने पान की दुकान के साथ अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट किया। कविता, जो तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर और तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर भी हैं, इस तस्वीर के साथ अपने ट्वीट में लिखा है कि आज सुबह गांधीनगर में पान की दुकान वाले के साथ तबादला ख्याल हुआ। हमने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और पान का तबादला किया। हम हैदराबाद को खुशहाल बनाने को यकीनी बनाने अज़म रखते हैं। पान की दुकान पर ली गई इनकी तस्वीर को काफी पसंद किया जा रहा है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने जूम के जरिए मीडिया से बात करते हुए मंजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से पीवी नरसिम्हा राव और एनटीआर घाट का इन्हिदाम करने का बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने बताया कि बीजेपी और एमआईएम जो इल्जामात आयद कर रहे हैं एक दूसरे पर, वो अवाम को धोखा देने के लिए हैं, क्योंकि अमित शाह का तैयार करदा बयान असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी कहते हैं और दारुस्सलाम में तैयार करदा बयान बी संजय और अरविंद की जबान से बोला जाता है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पीवी नरसिम्हा राव और एनटीआर को भारत रत्न अवार्ड देने का ऐलान करें। అక్కడ ఎంఐఎం అభ్యర్థుల ఈ రోజు దానికున్న బ్రాండ్ ఇమేజ్ను దెబ్బతీయడానికి మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి ఎట్లయితే మోడీ గారి అమిత్ షా గారి నమూనా అహ్మదాబాద్ మత కల్లోలాలు ఉన్నాయో అలాంటి మత కల్లోలాలను ఇక్కడ సృష్టించి మీరు రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని చూస్తున్నారు. అయితే అక్కడ ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ చేసింది, కానీ హైదరాబాదులో బీజేపీ పన్నుతున్న కుట్ర ఏదైతే ఉందో మత చిచ్చు పెట్టాలనుకుంటున్నారో దానికి ప్రత్యక్షంగా ఎంఐఎం సహకరిస్తుంది. దేశం మొత్తం మీద ఎంఐఎం బీజేపీని గెలిపించడానికి ఎక్కడెక్కడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓట్ బ్యాంక్ ఉందో బీజేపీ ఏతర ప్రాంతీయ పార్టీలు ఉన్నాయో అక్కడ ఎంఐఎం అభ్యర్థులను నిలబెట్టి ఓట్లను చీల్చడం ద్వారా మన బీహార్లో, అంతకంటే ముందు యూపీలో, మహారాష్ట్రలో, कर्नाटकलो। सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर की पैदाइश के मौके पर और ना ही बरसी के मौके पर बाबा साहेब के मुजस्समे पर फूल मालाएं और इन्हें खिराज पेश करने के लिए ना पहुंचते हुए करोड़ों लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाई। इस मौके पर वी विवेक वेंकट स्वामी और दिगर मौजूद थे। వారి పూర్తిగా తీసుకొని వారి యొక్క ఆశయం కోసం యొక్క లక్ష్యం కోసం ఒక మంచి ఆలోచనని మన రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించారు. దాన్ని పాటించే విధంగా ఈరోజు ప్రతి వ్యక్తిగల కేంద్రంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఈ రోజులో రాజ్యాంగ దేశంలో బడుగు బలైన వర్గాలు ఏ వైషమ్యాలు లేకుండా అందరూ సమాన స్థాయిలో బతకాలని చెప్పి అందరికీ అన్ని అవకాశాలు కల్పించాలని చెప్పి స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో జీవించాలని చెప్పి ఆ మహనీయుడు కళలను విజయం చేసినప్పుడే ఆ మహనీయుడు సరైన గుర్తింపు ఇచ్చేవాళ్ళని భావించబడతాం. అందుకే వారి యొక్క ఆశయాలను తీసుకొచ్చుకొని
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि इंतखाबात के मौके पर एक छोटा सा ग्रुप शहर में फिरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। इनमें से बाज़ अफराद हैदराबाद की तरक्की से खुश नहीं है। हैदराबाद ने गुज़िश्ता 7 वर्षों में सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अच्छा नाम कमाया है। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैदराबाद में आई हैं। हैदराबाद की बेहतर शुबा, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, जराइम पर बेहतर तौर पर काबू पाने, कोई फिरका वाराना सूरत हाल ना होने की वजह से ये कंपनियां शहर में आई। ऐसी सूरत हाल में बाज़ अफराद गलत मकसद के तहत शहर की फिरका वाराना हम आहंगी को किस तरह मुतासिर किया जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे अफराद फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरों को फैला रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर किए गए वीडियो के पोस्ट में, जिसको कई अफराद ने देखा, तमाम शहरियों से अपील करते हुए कहा, हम सब मिलकर इन अफराद को बेनकाब करें। फिरका परस्त अफराद के लिए हैदराबाद में कोई जगह नहीं है। हैदराबाद को मिलकर काम करना चाहिए। हमें हैदराबाद शहर को अजीम बुलंदी पर ले जाना चाहिए। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो फिरका परस्त अफराद और फिरका वाराना अफवाहों को बेनकाब करें। फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन को इत्तला दी जाए। कानून बहुत मजबूत है। कानून का आहनी पंजा इन अफराद को जेल भेजेगा। ऐसे फिरका परस्त अफराद को बेनकाब करने के लिए पुलिस के महकमा से ताउन करें। का जो अमन चैन है उसको वो लोग बिगाड़ना चाहते हैं। दोस्तों, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लेकिन शहर हमेशा रहता है। हम अपने शहर को नहीं हारने देंगे और किसी भी हालत में इस तरह के कम्युनल लोगों को हम सफल नहीं होने देंगे। आप और हम मिलकर इन शैतानों को नंगा करके कानून के सामने रखेंगे, जिससे कोर्ट में उनको सजा मिले। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस तरह का कुछ भी फॉल्स प्रोपेगेंडा अगर आप देखते हैं, आप विश्वास नहीं कीजिए। आप पहले पुलिस से बात करिए। इस तरह के कम्युनल लोगों के लिए ही पीडी एक्ट बना है और अगर जरूरत हुआ तो इन शैतानों को पीडी एक्ट के तहत हम चंचलगुड़ा भी भेजेंगे। आपने और हम सब ने मिलकर इस सुंदर शहर को अपने हाथों से संवारा है, सजाया है। आप चाहते हैं कि कुछ शैतानों के हाथ इस शहर का अमन चैन बिगड़े? बिल्कुल नहीं, हम नहीं होने देंगे ऐसा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने जुमेरात को कहा कि मुल्क भर में बैंकिंग मामला बड़ी हद तक मुतासिर हुए, क्योंकि तकरीबन 4 लाख मुलाजमीन, मुसलसल मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों और मरकजी हुकूमत की मुखालिफ अवाम बैंकिंग इस्लाहात के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की जानिब से की गई अपील पर एक रोज़ा कौमी अवाम हड़ताल में शामिल हुए। सेंट्रल ट्रेड यूनियनों INTUC, AITUC, HMS, AIUTUC, TUCC, सेवा, LPF और UTUC ने मुख्तलिफ आज़ादाना फेडरेशंस और यूनियनों के साथ मिलकर कौमी आम हड़ताल की अपील की थी। AIBEA के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटचलम ने बताया कि मुल्क भर से मौसूल इतलात के मुताबिक महाराष्ट्र, AP, तेलंगाना, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, बिहार, केरल में बैंकिंग खिदमात शदीद तौर पर मुतासिर हुई है। तमिलनाडु के 16 अजला में हुकूमत ने सैलाब की वजह से बैंकों को तअत्तुल का ऐलान किया है और ऐसी सूरत हाल में तमाम बैंक्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। दिगर अजला में हड़ताल मुकम्मल रही। मुल्क भर की मुख्तलिफ ब्रांचेस से रकम निकाली नहीं जा सकी और ना ही रकम जमा करवाई जा सकी। कई ATMs ने भी काम नहीं किया क्योंकि इसमें रकम नहीं थी। चेक्स भी क्लियरिंग हाउस को नहीं भेजे जा सके। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 लाख से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए और दुनिया भर में मुतासरीन की मजमूई तादाद 60 करोड़ से तजावुज कर गई। सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में अमेरिका, हिंदुस्तान और ब्राजील शामिल हैं, जहां दुनिया के तकरीबन निस्फ मामले दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के 862 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,66,904 हो गई। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1444 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 961 अफराद रूबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,24,000 से तजावुज कर गई है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 831 ताज़ा मामले सामने आए और रियासत में मुतासरीन की मजमूई तादाद 8,64,000 हो गई।
अब तक के लिए इतना ही। देखते रहेंगे ANN चैनल। खुदा हाफिज।